हेलो क्लास। आज की क्लास कंप्यूटर नेटवर्क्स का फिफ्थ पार्ट है। आज की क्लास में हम देखेंगे स्विचिंग टेक्निक्स, उसके बाद हम देखेंगे वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजीज और उसके बाद हम देखेंगे वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ टर्म्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्विचिंग टेक्निक्स से। स्विचिंग टेक्निक्स का मतलब है कि हम किस तरीके से जब हमारा सोर्स और डेस्टिनेशन आपस में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो हम किस तरीके से मैसेज सोर्स से डेस्टिनेशन के तक भेज रहे हैं। तो यहाँ पे स्विचिंग टेक्निक्स आर यूज टू इफिशिएंटली ट्रांसमिट डेटा अक्रॉस द नेटवर्क। तो इनके थ्रू हम डेटा सोर्स से डेस्टिनेशन तक इफिशिएंटली कैसे हमें ट्रांसफ़र करना है, हम वो इसके थ्रू करते हैं स्विचिंग टेक्निक्स के थ्रू। तो दो टाइप की स्विचिंग टेक्निक्स हमें देखनी है, पहली सर्किट स्विचिंग और दूसरी पैकेट स्विचिंग। तो सर्किट स्विचिंग यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। जैसे मान लीजिए ए कोई डेटा सी तक भेजना चाहता है, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले ए से सी तक एक डेडिकेटेड पाथ इस्टेब्लिश होगा और फिर उसी पाथ से डेटा ए से सी तक जाएगा और डेटा क्या होगा, जहाँ जैसा यहाँ पे जिस सीक्वेंस में जा रहा है उसी सीक्वेंस में सी तक पहुँचेगा। और इसमें क्या होता है, डिले बहुत कम होता है। तो यहाँ पे द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन विच अ डेडिकेटेड चैनल और सर्किट इज एस्टेब्लिश्ड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ ट्रांसमिशन इज कॉल्ड सर्किट स्विचिंग। तो जितनी देर ट्रांसमिशन की ड्यूरेशन है तब तक ये चैनल इस्टेब्लिश रहेगा और इसी चैनल के थ्रू दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे। सर्किट स्विचिंग इज आइडियल व्हेन डाटा मस्ट बी ट्रांसमिटेड विदाउट एनी डिले एंड मस्ट अराइव इन द सेम ऑर्डर इन विच इट इज सेंट। तो यहाँ से जिस ऑर्डर में डेटा चल रहा था, जिस सीक्वेंस में डेटा था, उसी सीक्वेंस में डेटा यहाँ पे पहुँच रहा है और इसमें डिले क्या है, काफ़ी कम है। और इसका जो डीमेरिट है वो क्या है, मान लीजिए ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और लेकिन हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए ये जो चैनल है वो खाली रहे क्योंकि कोई भी कुछ डेटा ना भेज रहा हो, लेकिन उस केस में भी जो ये चैनल था कोई दूसरा कंप्यूटर या दूसरा सोर्स या दूसरा यूजर इसको यूज नहीं कर सकता। इवन इफ नो कम्युनिकेशन इज टेकिंग प्लेस इन अ डेडिकेटेड सर्किट, द चैनल स्टिल रिमेन्स अनअवेलेबल टू अदर यूजर्स। तो अदर यूजर उसको तब भी यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ ये एक डेडिकेटेड चैनल इस्टेब्लिश हो गया है दोनों के बीच में, और जब तक ये ट्रांसमिशन करेंगे तब तक ये चैनल इन्हीं को अलॉट रहेगा। तो इसे हम बोलते हैं सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग में क्या है, एक डेडिकेटेड सर्किट बन जाता है सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में और उसी सर्किट के थ्रू डेटा पास होता है। अब अगला हम देखते हैं पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, जब भी सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में कुछ डेटा को ट्रांसफ़र करना होता है तो पहले वो डेटा बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होता है, उन पार्ट्स को हम बोलते हैं पैकेट, और फिर वो पैकेट सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाते हैं। लेकिन वो पैकेट कोई फिक्स्ड रूट फॉलो करें ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि एक पैकेट एक अलग रूट से जा रहा हो और दूसरा पैकेट दूसरे रूट से जा रहा हो, लेकिन जब वो पैकेट डेस्टिनेशन पे जाके मिलते हैं तो वापस उसको डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे उसकी रीअसेंबलिंग की जाती है और उन्हें वापस से उसी सीक्वेंस में लगाया जाता है जिस सीक्वेंस में वो सोर्स में थे। तो अ मैसेज फ्रॉम वन कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट टू अनदर गेट्स डिवाइडेड इनटू पैकेट्स बिफोर बीइंग सेंट। तो जब सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा जा रहा है तो पहले तो सोर्स पे क्या होता है, वो जो मैसेज है वो कई सारे पैकेट्स में डिवाइड होता है। Each packet is then transmitted individually and can even follow different route to destination। तो हर पैकेट जो होता है वो इंडिविजुअली अलग अलग रूट्स फॉलो कर सकते हैं। और वंस ऑल द पैकेट्स फॉर्मिंग अ मैसेज अराइव एट द डेस्टिनेशन, तो जैसे ही सारे पैकेट्स यहाँ पे डेस्टिनेशन तक पहुँचते हैं, दे आर रिकम्पाइल्ड, तो फिर से इनको रीअसेंबल किया जाता है इनटू ओरिजिनल मैसेज। तो वापस ओरिजिनल मैसेज यहाँ से उसी सीक्वेंस में उन्हें लगाया जाता है। तो इस टाइप के कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं, पैकेट स्विचिंग। तो पैकेट स्विचिंग में क्या है, जो हमारा मैसेज है हम उसको कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं और वो सारे पार्ट्स जो पैकेट्स हैं उन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, पैकेट्स बोलते हैं। और पैकेट क्या होता है, अलग अलग रूट फॉलो कर सकते हैं और ये पैकेट जब वापस से डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे उनको रीअसेंबल किया जाता है, एक फिर से उसी सीक्वेंस में लगाया जाता है जिस सीक्वेंस में वो पहले थे। अब हम देखते हैं वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन की कुछ टेक्नोलॉजीज। इस टेक्नोलॉजी हम अपने रियल लाइफ में भी यूज करते हैं अपने, जैसे 1G टेक्नोलॉजी, 2G टेक्नोलॉजी, 3G टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे हम नई टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। 1G का मतलब होता है फर्स्ट जनरेशन ऑफ वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन। इसी तरीके से 2G का क्या मतलब हुआ, सेकेंड जनरेशन ऑफ वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन। तो 1G हम देख लेते हैं। 1G इट वॉज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन। तो ये क्या थी, जो हमारी मोबाइल कम्युनिकेशन जब हमने स्टार्ट किया, तो मोबाइल कम्युनिकेशन मतलब वायरलेस कम्युनिकेशन जब हमने स्टार्ट किया तो ये उसकी फर्स्ट जनरेशन थी। दिस टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन अर्ली 1980s। तो 1980s में ये इसका स्टार्ट हुआ था, इंट्रोड्यूस हुई थी। और इसमें क्या था, एनालॉग सिग्नल यूज किए गए थे
और इसमें ओनली वॉइस कम्युनिकेशन की फैसिलिटी थी। हम एसएमएस वगैरह इसके थ्रू या इंटरनेट हम इसमें यूज नहीं कर सकते थे, और इसमें क्या था, डेटा की कोई सिक्योरिटी नहीं थी। अब हम देखते हैं 2G टेक्नोलॉजी। 2G टेक्नोलॉजी का मतलब सेकंड जनरेशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो सेकंड जनरेशन थी वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन की, और ये कब स्टार्ट हुई, अर्ली 1990s में। तो अर्ली 1990s में स्टार्ट हुई। यहाँ पे क्या हमने किया, डिजिटल सिग्नल को यूज किया। 1G में हम क्या कर रहे थे, एनालॉग सिग्नल को यूज कर रहे थे, लेकिन हमने 2G में डिजिटल सिग्नल को यूज किया। और इसमें हमें क्या था, 2G में बेटर वॉइस क्वालिटी मिलती थी एज कम्पेयर टू 1G। और इसमें जो डेटा स्पीड थी वो कितनी थी, 64 kbps तक लिमिटेड थी, और इसमें हम SMS और MMS भेज सकते थे, जबकि हम 1G में ये चीज़ नहीं कर सकते थे। और फिर जब GPRS को हम लोगों ने 2G टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा, तो उसके द्वारा हम ईमेल सर्विसेज अपलोड और डाउनलोड भी कर सकते थे। तो ये तो हो गई हमारी 2G टेक्नोलॉजी। 2G के बाद आई हमारी 3G टेक्नोलॉजी। अभी कुछ समय पहले तक हम 3G टेक्नोलॉजी ही यूज कर रहे थे। तो 3G टेक्नोलॉजी में क्या था, जो हमारी डेटा स्पीड थी वो बढ़ गई काफ़ी। तो डेटा स्पीड क्या हो गई, 2 Mbps तक हमें मिलने लगी, और इसके थ्रू हम क्या कर पाते थे, कोई डेटा स्पीड बढ़ गई तो हम लाइव चैट, फास्ट डाउनलोडिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब हम मोबाइल पे कर पाए। और इसमें हम यूजर 3D गेम्स भी इसके द्वारा प्ले कर सकते थे, और हम लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते थे मोबाइल फोन्स पे। अब है 4G। 4G टेक्नोलॉजी हम आजकल जो यूज कर रहे हैं, ये क्या है, काफ़ी फास्टर है 3G के कंपेरेटिव। तो इट इज़ यूज फॉर इंटरनेट एक्सेस ऑन कंप्यूटर आल्सो। तो इसके द्वारा हम कंप्यूटर पे भी इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। 4G प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस हाई क्वालिटी स्ट्रीमिंग वीडियो एट अ मच फास्टर स्पीड देन 3G। तो जो हमें स्पीड मिलती है वो 3G के कंपेरेटिव 4G में हमें काफ़ी ज़्यादा मिलती है। और इसके द्वारा हम मोबाइल TV देख सकते हैं, वेरिएबल डिवाइसेज जैसे हमारी स्मार्ट वॉचेस वगैरह हो गई, उनमें भी हम इंटरनेट यूज कर सकते हैं। अब जो हमारी अगली टेक्नोलॉजी है 5G टेक्नोलॉजी, यह भी अंडर डेवलपमेंट है, और इसमें जो डेटा स्पीड होगी वो 4G से भी काफ़ी ज़्यादा हमें मिलेगी। और तो फिर जब हमें काफ़ी ज़्यादा स्पीड मिलेगी तो हम क्या कर पाएंगे, बहुत ही हाई रेजोल्यूशन के वीडियो हम प्ले कर पाएंगे, और इसकी कॉस्ट भी अफोर्डेबल होगी। अब हम देखते हैं वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं। तो मेन जो हम लोग यूज करते हैं GSM और CDMA। तो GSM हमारी मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, और इसमें हमने GSM और CDMA के बारे में काफ़ी सुना भी होगा। तो GSM वो हैंडसेट जैसे जिनमें हम सिम एक हैंडसेट से निकाल के दूसरे हैंडसेट में डाल सकते हैं, लेकिन CDMA में क्या होता है, एक पर्टिकुलर जो उसमें सिम पड़ा होता है, हम उसी को ही हमें यूज करना पड़ता है, हम उसमें हैंडसेट चेंज नहीं कर सकते। तो GSM का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, और ये क्या है, एक मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। और इसमें क्या होता है, जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, हैंडसेट और सिम। सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो यहाँ पे जो यूजर की सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो किस में स्टोर होती है, सिम में स्टोर होती है, और हम एक हैंडसेट से सिम निकाल के दूसरे हैंडसेट में डाल सकते हैं। और GSM जो टेक्नोलॉजी यूज करता है उसे हम बोलते हैं, जो मल्टीप्लेक्सिंग की टेक्नोलॉजी यूज करता है उसे हम बोलते हैं FDMA और TDMA। FDMA का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, और TDMA का फुल फॉर्म होता है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। और GSM क्या होता है, ये काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, और जो CDMA है जो हम अभी आगे देखेंगे वो उतना ज़्यादा यूज नहीं होता, लेकिन GSM काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं जो यहाँ पे हमने देखा था फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, तो ये हम इन्हीं दोनों को अभी यहाँ पे देखेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब होता है जब हमें बहुत सारे सिग्नल्स आपस में कंबाइन करके एक किसी कॉमन चैनल के थ्रू भेजने होते हैं, तो हम मल्टीप्लेक्सिंग का यूज करते हैं। और मल्टीप्लेक्सिंग को जब हम रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स। तो मल्टीप्लेक्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग मल्टीपल सिग्नल्स एंड ट्रांसमिटिंग देम ओवर अ कॉमन चैनल। तो बहुत सारे सिग्नल्स को हम आपस में कंबाइन कर रहे हैं, उनको एक कॉमन चैनल के थ्रू, एक कॉमन मीडियम के थ्रू पास कर रहे हैं, तो इसे ही क्या बोलते हैं हम, मल्टीप्लेक्सिंग। और इसको जब हम अप्लाई करते हैं, इसको एप्लीकेशन को क्या बोलते हैं हम, मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स। तो मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स हम देख लेते हैं क्या क्या होती हैं, FDMA, TDMA और CDMA। तो हमने यहाँ पे देखा GSM कौन कौन सी मल्टीपल एक्सेस टेक्निक यूज करता है, FDMA और TDMA। तो ये दोनों टेक्निक कौन यूज करता है, GSM। और CDMA जो हमारे हैंडसेट होते हैं वो कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, CDMA। तो अभी हम इनको आगे देख लेते हैं।
तो FDMA, TDMA और CDMA, यहाँ पे हम देखेंगे FDMA और TDMA कौन यूज कर रहा है, GSM यूज कर रहा है, और जो CDMA है वो कौन सी यूज कर रहा है, CDMA यूज कर रहा है। तो FDMA का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो यहाँ पे क्या होता है, हर यूजर को एक लिमिटेड फ्रीक्वेंसी बैंड उसको एलोकेट कर दिया जाता है और वो उसी के थ्रू उस तक सिग्नल पहुँचते हैं। FDMA स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड फॉर डिफरेंट यूजर्स। तो हर यूजर को एक फ्रीक्वेंसी बैंड स्टेब्लिश किया जाता है और उसी फ्रीक्वेंसी बैंड के सिग्नल उस तक पहुंचते हैं। ईच यूजर इज असाइंड अ लिमिटेड फ्रीक्वेंसी बैंड एंड हेंस द बैंडविड्थ इज लेस। तो हम उसको एक लिमिटेड फ्रीक्वेंसी बैंड मिला हुआ है, इसलिए उसको बैंडविड्थ भी जो मिलती है वो कम मिलती है। अब हम देखते हैं TDMA। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, FDMA में हम कर रहे थे एक लिमिटेड फ्रीक्वेंसी बैंड स्टेब्लिश कर रहे थे। यहाँ पे हम लिमिटेड फ्रीक्वेंसी बैंड ना देके उसे फुल फ्रीक्वेंसी बैंड देते हैं, लेकिन वो एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के लिए देते हैं। तो TDMA स्टैंड्स फॉर टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। TDMA का फुल फॉर्म क्या हो गया, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो डिफरेंट टाइम स्लॉट फॉर डिफरेंट यूजर्स, तो डिफरेंट टाइम स्लॉट हम देते हैं। इट इज ए चैनल एक्सेस टेक्निक। तो ये एक चैनल एक्सेस टेक्निक हमने देखा भी, वेयर मल्टीपल सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड ओवर द सेम चैनल बाय एलोकेटिंग अ डिफरेंट टाइम इंटरवल फॉर ईच सिग्नल। तो अलग अलग सिग्नल को हम डिफरेंट टाइम इंटरवल देते हैं और जिसके थ्रू जो सिग्नल है वो यूजर तक पहुंचते हैं। अब हम देखते हैं CDMA। तो CDMA फोन्स कौन सी हमारी टेक्निक यूज करते हैं, वो होती है CDMA। हमने CDMA फोन्स में देखा भी, हम उसमें जो हमारी यूजर की सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो किस में स्टोर होती है, हैंडसेट में स्टोर होती है, जबकि GSM में सारी इन्फॉर्मेशन किस में स्टोर होती है, सिम में स्टोर होती है। तो CDMA स्टैंड्स फॉर कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। और इसमें क्या होता है, यहाँ पे हमने देखा था एक लिमिटेड बैंडविड्थ हम यहाँ पे GSM में यहाँ पे हम FDMA में एक लिमिटेड बैंडविड्थ उसे दे रहे थे, यहाँ पे उसे एक लिमिटेड टाइम स्लॉट दे रहे थे। लेकिन CDMA में क्या होता है, यूजर हैज एक्सेस टू होल बैंडविड्थ फॉर द इंटायर ड्यूरेशन। तो पूरी ड्यूरेशन के लिए उसको पूरी बैंडविड्थ अवेलेबल होती है। और ये कैसे पॉसिबल होता है हम डिफरेंट यूजर्स को डिफरेंट CDMA कोड्स असाइन करते हैं। तो डिफरेंट CDMA कोड्स आर यूज टू डिस्टिंग्विश अमंग डिफरेंट यूजर्स। तो यहाँ पे पहले भी बताया, तो यूजर की जो इन्फॉर्मेशन होती है, कस्टमर इन्फॉर्मेशन होती है, वो हैंडसेट में स्टोर होती है या फ़ोन में स्टोर होती है। CDMA मोबाइल कम्युनिकेशन इज लेस यूज्ड एज कम्पेयर टू GSM टेक्नोलॉजी। तो जो हमारी GSM टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा यूज होती है CDMA के कंपेरेटिव। अब हम देखते हैं GPRS। तो हम जब 2G नेटवर्क यूज करते थे तो उसके थ्रू उसके बाद हम GPRS आया, जिसके द्वारा हम इसमें सेलुलर नेटवर्क पे हम डेटा की सर्विसेज एक्सेस कर पाए। GPRS स्टैंड फॉर जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। इट इज अ पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी दैट इनेबल्स डेटा ट्रांसफर थ्रू सेलुलर नेटवर्क्स। तो हम अपने मोबाइल नेटवर्क पे GPRS के थ्रू डेटा की सर्विसेज, डेटा ट्रांसफर की सर्विसेज हम यूज कर पाए। इट इज यूज फॉर मोबाइल इंटरनेट, MMS एंड अदर डेटा कम्युनिकेशन। तो इसका हम यूज क्यों करते हैं, मोबाइल इंटरनेट के लिए, MMS के लिए या अदर डेटा कम्युनिकेशन जो हमारी सर्विसेज हैं उनके लिए। 2G सेलुलर टेक्नोलॉजी कंबाइंड विद GPRS इज समटाइम डिस्क्राइब्ड एज 2.5G। तो 2G जो हमने पहले देखा, जब उसमें हमने GPRS को भी हमने यूज करना चालू कर दिया तो उसे हमने क्या बोला, 2.5G। अब हम देखते हैं WLL। WLL का फुल फॉर्म है वायरलेस लोकल लूप। तो WLL पहले जब हम लोग घरों में लैंडलाइन फ़ोन यूज करते थे तो उसमें एक हमारे घर तक वायर आता था, लेकिन WLL फ़ोन्स जो होती हैं वो लैंडलाइन फ़ोन जैसे हमें सर्विसेज देते थे, वैसे ही हमें WLL फ़ोन ने भी सर्विसेज दी। लेकिन ये क्या करते थे, ये एक जो हमारी कॉपर वायर्स होते थे, जो हमारे घर तक लाइन आती थी, वो यूज नहीं करते थे, वायरलेस होते थे। तो इट यूजेज अ वायरलेस कम्युनिकेशन लिंक फॉर डिलीवरिंग टेलीफोन सर्विस टू कस्टमर विदाउट यूजिंग कन्वेंशनल कॉपर वायर। तो टेलीफोन सर्विसेज ये देते हैं कस्टमर्स को, लेकिन जो कॉपर वायर्स होते हैं हम उसका यूज नहीं करते क्योंकि ये वायरलेस होता है WLL। दिस सिस्टम यूजेज रेडियो सिग्नल। तो इसमें रेडियो सिग्नल के थ्रू वहाँ तक सिग्नल जाते हैं और प्रोवाइड टेलीकम्युनिकेशन सर्विस इन रिमोट एरियाज। तो ऐसे दूरगामी क्षेत्र मान लीजिए जहाँ पे लैंडलाइन की सर्विसेज नहीं पहुँच पाती, वहाँ पे WLL आसानी से सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।